हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार। मुझे आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। कैसी चल रही प्रैक्टिस आपकी? सर सच कहूँ तो अभी हमारे कुछ इधर प्रोग्राम चल रहा है तो प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, फिर भी कुछ वीडियोस देखती हूँ। बट मैं सोच रही थी, मेरे नेक्स्ट ईयर मेरा पर्सनल ईयर 7 है और पर्सनल जी। वन, नहीं पर्सनल ईयर 1 है और पर्सनल मंथ 7 है, तो मैं जनवरी से स्टार्ट करना चाहूंगी, तो क्या ये सही है वेरी गुड। सर? बहुत अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा। तो मैंने सोचा तब से मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने। नेक्स्ट ईयर जितना ज्यादा हो एक्शन ले सकते हैं आप अपनी लाइफ। जी, इसलिए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं नितिन जी? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? ये
न्यूमरो का तो मैं 3-4 लोगों के साथ में प्रैक्टिस किया, मतलब 3-4 लोगों पे उनको एडवाइस किया। एंड जी। वास्तु मेरा काफी अच्छा चल रहा वाह। है। वास्तु अच्छा चल रहा है वास्तु का। सर एक मुझे प्रश्न था वास्तु में, जैसे नीचे नीचे का जैसा होता है ना, नीचे में अपन कैंटिलीवर, पता है ना, कैंटिलीवर अपन छोड़ देते हैं नीचे का, नीचे का एरिया जैसे पार्किंग के लिए अपन ने रख दिया, उतना हाफ घर बना हुआ है और हाफ छूटा हुआ है, और बाउंड्री हम्म। वॉल के लेवल तक उसको लिया है कैंटिलीवर, तो वो एरिया को पकड़ना चाहिए क्या नीचे का, जब हम कंस्ट्रक्शन का मतलब देखिए करते वो, हैं? आप ग्राउंड फ्लोर की ग्रीडिंग करेंगे तो आप उसको लेंगे ही नहीं। हाँ नहीं, ग्राउंड फ्लोर में तो ले रहे हैं हम्म। जस्ट, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ जी, उधर शेड डाला हुआ है ना, मतलब वो मैं ये आ समझ गया। गया। हाँ देखिए हाँ। इसके लिए ना दो ग्रेडिंग करना पड़ेगा। एक हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट का करना पड़ता है, जहाँ करेक्ट। पे हम उसको रिमूव करते हैं, उसको नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं ठीक ना, है। हाँ। हाँ, क्योंकि वो एयर पास हो रहा है वहां से ना, उसके बाद हम डोर लगाते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। हाँ। दोनों तरफ से हम चेक करते हैं और सिम्टम से हम्म। फिर वो हम पकड़ पाते हैं। सिम्टम्स के हिसाब से पकड़ना, जी। तो मतलब बहुत जो बार सिम्टम्स होगा उसी के जी, बाद से हिसाब अब से जैसे कि लेना बहुत बार ऐसा होता है लोगों का जो बाउंड्री है, ठीक है, है। हाँ बाउंड्री हाँ। 4-5 फीट का है, और बाउंड्री और उस जो आप कह रहे थे कैंटिलीवर, छज्जे हाँ पे ज्यादा स्पेस है नहीं, है ना, हाँ हाँ वो हाँ। लगभग उस एरिया को कवर कर लेता है, तो वो पूरे में ही काउंट होता है। ओके हाँ। सेम है वो केस में, कैसा हो रहा है कि आ तो रहा है, सामने का ओपन है, वो कैंटिलीवर वाला एरिया करीब 8 फीट का आ रहा है, 8 फीट बाय 50 फीट का है, उतना बड़ा नहीं, लंबा है, वो लेकिन डिपेंड ओपन है करता है। वो। हाँ, वो ओपन है तो आप दोनों चीज चेक कीजिएगा। हाँ दोनों से ना। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, ज्यादातर नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो क्लास रहेगा वो प्रॉपर नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर रहेगा। कि जब हम इसके रिकॉर्डिंग को भी देखें तो हम इस चीज में क्लियर रहें कि इस रिकॉर्डिंग को जब हम देखेंगे तो हम नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में सारे क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमरोलॉजी की नेम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपके अंदर हैं, जो आपको समझ आया, जो नहीं आया, जो आपने वीडियोस में देखा नहीं देखा, वो सारी चीजें हम इसमें भी कवर करेंगे। ठीक है। और लास्ट में हम मुहूर्त की बात करेंगे, जो मुहूर्त होता है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में भी मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त का चैप्टर मैंने अभी न्यूली ऐड किया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा आपको उसमें, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। वो मुहूर्त के हिसाब से हम बात करेंगे कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी से कभी कभी चीजों का मुहूर्त भी निकाल पाते हैं, टाइमिंग निकालने की कोशिश करते हैं, किस इवेंट का कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, कब कौन सा इवेंट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, मैंने आपके वीडियोस तो नहीं देखे हैं, जी। बट मैंने अपने आप से किए हैं। मैं आपको इस स्क्रीन शॉट में फोटो खींच के भेजूं आपके नंबर पे? जी। सर जी, जी। मेरे को कुछ क्वारी थी आज इसमें न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल वाले में। क्या आज बात कर सकते हैं? आज हम लोग कोशिश करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बेसिकली क्लियर कर लें, कि ये जो बेसिकली हमारा वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी तो वो हम नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कवर करेंगे। नेम वाले में? जी। और आपको वैसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी स्टार्टिंग में हम क्लियर कर लेते हैं एक दो क्वेरीज। मेरा लेकिन आज कहने की हमारी जो क्लास है वो नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर रहेगी। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन ने कोई भी मोबाइल नंबर लिया, उसके हम्म। बीच में जीरो आती है, लास्ट में डबल जीरो आती है, तो उसका कॉम्बो कैसे बनाएंगे अपन? हमें कॉम्बो। जीरो नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ, तो उसका वो कैसे वो करना है? सिर्फ एक तो कॉम्बो का वो बता दीजिए। और दूसरा, आपने क्या लिखा है कि जैसे आपने पीडीएफ जो बनाया है ना, उसमें A1 to 9 के बारे में लिखा है भी, ये इस हम्म। स्तर पे नहीं आएंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल की मनी हार्ट पे एक नंबर को आपने 3 6 7 8 9 10 पर न चुने, और फिर आपने एक नंबर को 8 नंबर पर चुनने के लिए गुड स्पोर्ट नंबर का है उसको। जी। देखिए, हम्म। मैंने आपको वैसे पर्सनली भी बताया था, मैं बता दूं कि जो थ्योरी होती है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, जो पीडीएफ्स आपको दिए गए हैं उससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन में आपका हेल्प होता है। जब आप किसी के नंबर को देखते हैं तो उन सिम्टम्स को मैच करते हैं, लेकिन जब हम नंबर लेने जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग कि हम सारे क्राइटेरिया को मैच करें और वो नंबर निकाल के लेके आए।
वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, हमें ध्यान किन किन चीजों में देना चाहिए, मैंने ये मोबाइल वाले क्लास में बताया था, फिर भी मैं बताता हूँ। हमें ध्यान तीन चार चीजों में देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो 4 डिजिट है लास्ट का, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो हमारा मेलेफिक ना हो, वो हमेशा अच्छा रहे, गुड कॉम्बिनेशन रहे। लास्ट का 4 डिजिट जो है उसमें ज्यादा जीरो ना आए। ठीक है, कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन उसमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, हमें पूरे नंबर की बात करें तो पूरा नंबर का जो सम है, जो टोटल है पूरे नंबर का, वो हमारे इन्फ्लुएंसिंग नंबर में ही आना चाहिए। जो इन्फ्लुएंसिंग नंबर का चार्ट आपको दिया गया है, हर नंबर का आपको एक लकी नंबर बना करके दिया गया है, उस लकी नंबर पे ही आना चाहिए। ठीक, ये कुछ की फंक्शंस है, इसलिए ये लाइव क्लास होती है ना, एडवांस क्लास की, कुछ की फंक्शंस को आप समझ के काम करें। थ्योरी में आप जाएंगे तो बेसिकली थ्योरी खराब नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, सारी चीजों को समझना चाहिए, तभी आप उसके सिम्टम्स को, पैटर्न्स को समझ पाएंगे। लेकिन जब आप नंबर लेके जा रहे हैं प्रैक्टिकली, तब जो चीजों को आप फेस करते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि इतना इजी नहीं है कि मैं पूरे थ्योरी को पढ़ के कोई भी नंबर ले लूं, वरना पीडीएफ तो बाजार में बहुत है। सर अगर वो मूलांक या भाग्यांक पे आ रहा हो तो? भाग्यांक पे आता है तो बहुत अच्छा रहता है, वैसे भी मैंने नंबर दिया है, सारे मूलांक और भाग्यांक का नंबर मैंने दिया हुआ है, इन्फ्लुएंसिंग हाँ नंबर। नहीं, वो तो आपने हाँ वो दिए है। जी नहीं जी, जैसे भाग्यांक पे आता है तो भाग्यांक अच्छा पे रहता है। बड़ी, क्योंकि मेरा 9 है, 4 भाग्यांक है। ठीक है, जी जी जी। तो 4 पे मेरा मोबाइल नंबर का एंडिंग नहीं देखिए, टोटल 4 पे 4। तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, 4 और 8 पे हमेशा अवॉइड करता हूँ। लेकिन भाग्यांक की मेरा 4। नहीं, फिर भी 4 मैं उसको अवॉइड करता हूँ, और सर फोर इसमें जो और कॉम्बो बनाते हैं, इसमें जैसे कि ये 10 आपा वो बनाते हैं जोड़े जी इसके, जी तो जी। उसमें से यदि किसके 4 या 5 गुड कॉम्बो आ जाए, बाकी नेगेटिव आए, तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे नंबर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बैड आता है तो क्या दिक्कत है। आप ये देखिए कि उसमें कितने मेलिफिक आ रहे हैं, लाइक कि 8448, ऐसे जो जो एकदम वर्स्ट है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है जी। ऐसा तो कोई फोन नंबर बना ही नहीं जो सब गुड से बने। ठीक है जी। बैड तो तीन चार आने ही आने हैं, अरे लेकिन बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा वो खराब ना हो। वैसा कंडीशंस को चेक करना चाहिए। ध्यान से आप देखेंगे, 10-15 नंबर पे काम करेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के पीछे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इसके पीछे बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि मैं जाके आया हूँ। उसके पीछे आप जाएंगे तो आपको वो कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ। और सर इसमें एक नमस्कार कार का आचार्य जी। जो लास्ट टोटल होता है, वो कितने नंबर पे लेना चाहिए टोटल? जी क्या कह रहे हैं? कोई कार का नंबर लेना हो तो टोटल कितने नंबर पे लेना चाहिए? कार का देखिए, सबके लिए सबसे बेस्ट होता है 6 नंबर। 6 नंबर सभी के लिए? टोटल 6 पे लिए सबके लिए बेस्ट होता है, 6, 5 सबके लिए अच्छा होता 6, 5 भी जी? है जी। 3 नंबर भी सबके लिए अच्छा होता है। ठीक। देखिएगा 3 नंबर टोटल वाली गाड़ियां जो होती हैं बहुत लंबी चलती है, जिसके ठीक। सुनते हैं ना बहुत लंबे टाइम से हमारा ये गाड़ी है, उनका 3 होगा। और जो एलपीजी अपने इसमें मिसिंग नंबर होते हैं, जी उसके अंदर ये जो मिसिंग नंबर होते हैं, वो डायरेक्शन भी दर्शाता है कि अपने को यहाँ ये दिक्कत आएगी। हाँ, डायरेक्शन पता चलता है। जैसे कि अपने को 4 नंबर किसी का मिस हो, देखिए साउथ ईस्ट में देखिए, प्रॉब्लम मिलेगी। 4 नंबर की मिसिंग है, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, चारों का अलग अलग मिसिंग है, ठीक है जी। तो हमारा पूरा घर ही खराब नहीं हो सकता है। क्या होता है, जब हमारा जो नंबर मिसिंग होता है ना, उस एरिया में हमारा इनपुट बहुत कम होता है, हमारा आना जाना बहुत कम रहता है, हम उस एरिया में जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा इन्वॉल्वमेंट उस घर के उस पोर्शन में नहीं रहता है, मतलब उस जगह की एनर्जी के पास हम जाते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। तो ये सिम्टम्स से हम पकड़ पाते हैं। और अगर कोई ऐसा मिसिंग नंबर है जो पूरी फैमिली में आपको दिख रहा है कि कॉमन दिख रहा है, या एक रेशियो में आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मेरे घर में 4 नंबर किसी के पास नहीं दिख रहा है, मुझे 10 लोग रहते हैं तो 5-6 लोगों के पास 4 नंबर नहीं है, 100% वो जोन आपको खराब मिलेगा। अच्छा आचार्य जी, जी ये मोबाइल नंबर जो आप बोले इसके अंदर अभी भाग्यांक से अच्छा होता है, ये एक पहला उसका टर्म्स हो गया। दूसरी बात, जो आपने लकी नंबर दिए है उसके अंदर रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, बहुत सबसे चाहे फर्स्ट मिसिंग। प्रायोरिटी हाँ। तो ये। हाँ, लेकिन अगर किसी का मिसिंग नंबर है उसके साथ भी अच्छा रहेगा ये? देखिए, मिसिंग नंबर से ये नहीं है कि अगर किसी का मिसिंग नंबर है वो नंबर हम इसमें डाल दें, वैसा नहीं करना है।
हमेशा अपने आप को 90 से 100 में ले जाना है। 110 से 100 में जाएंगे बहुत टाइम लगता है, लेकिन 90 से 100 में जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो लकी नंबर ऑलरेडी आपके लिए लकी है, अगर हम उसको यूज करेंगे तो हम जल्दी सक्सेस लेंगे। मिसिंग मतलब वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो हम उसको लेंगे, बार बार लेंगे तो बहुत घसीटना पड़ेगा। मिसिंग नंबर की रेमेडी करना चाहिए। मिसिंग नंबर्स के जो रेमेडीज मैंने शेयर किए हैं, वो रेमेडीज ज्यादा ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको करें। मंत्र चैंट करना। लेकिन अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि सपोज किसका अगर मिसिंग नंबर 6 है हम्म। और उसका लकी नंबर भी 6 आ रहा है। ठीक है, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, और उसका मोबाइल नंबर सेम अगर 6 है तो उसके बहुत लिए अच्छा, गुड है ना वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वही मुझे पूछना था। और सर जैसे कि आपने गुड नंबर के अंदर कॉम्बो में बताया भी भाग्यांक और नंबर आना चाहिए, मेरे हम्म। गुड में नहीं आ रहा तो न्यूट्रल में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाग्यांक नंबर मेरा मैंने 7 बोला आ सकता है, आना ही चाहिए नहीं, आ सकता है। आ सकता है। तो जैसे 3 नंबर वालों के लिए 6 अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है? होता। 3 नंबर वाले जितने भी हैं, 3 और 6, इन दोनों का रिश्ता ऐसा है ना, हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता होता है। लेकिन बनती भी नहीं है और साथ की जरूरत भी होती है। ऐसे कोई 3 नंबर वाले नहीं मिलेंगे जिनके लाइफ में आपको 6 नंबर का कुछ आइटम नहीं मिलेगा। आप जाके देखिए उनके लाइफ में आपको 6 नंबर दिखेगा ही दिखेगा। और 6 वालों की लाइफ में जाके देखिए आपको 3 मिलेगा ही मिलेगा। किसी ना किसी चीज में उनका 6 बार बार दिखेगा, उनको 3 बार बार दिखेगा। दोनों गुरु एक दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। विचार नहीं मिलते हैं, तब बैलेंसिंग एलिमेंट चाहिए होता है। लेकिन एक दोनों की रिस्पेक्ट वो लोग हमेशा करते हैं। दोनों गुरु हो गए ना, इसलिए। बिल्कुल। अब किसी का नेम नंबर ही आपने 36 में रख दिया, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप दोनों को आप एक साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही म्यार में दो तलवार रखने की कोशिश कर रहे हैं, तब वहां प्रॉब्लम आती ही आती है। मूलांक और बैंकिंग में अगर जो ये नंबर रहेंगे ऑड वाले, यानी कि जैसे 3 और 6 है, 1 और 8, ऐसे कुछ मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नहीं, वो आपको आपको उसको साधना आना होगा। आपको जो भी क्लाइंट आया आपके पास, आपको उसको ये समझाना होगा कि आपको कैसे यूज करना है इन दोनों नंबर को सेपरेटली। आप दोनों, जैसे किसी का 1 और 8 है, ठीक है, उनके लाइफ में आप देखेंगे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। परेशानी इन द टर्म्स, परेशान। कैसी परेशानी? उनके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा दिखते हैं, उनको डिप्रेशन ज्यादा ज्यादा दिखता है, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा लगता है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में उनसे बातें करेंगे ना थोड़ी देर, तब आपको समझ आएगा कि वो अपनी लाइफ में हरकतें भी गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर से गलती आई है, वो खुद पंक्चुअल नहीं है अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को नहीं डाला। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो 1 8 वाले बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। बस ये है कि आपको उसको अलाइनमेंट सीखना होगा या उनको सिखाना होगा कि आपके साथ ये 8 नंबर की क्वालिटीज है। जो भाग्यांक में उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। और वो एज किस एज में आ रहा है आपके पास, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो पर्सन मान लीजिए आपके पास आता है 20s में, अब आप उसको ये समझाएंगे कि आपको अपने 1 नंबर को कैसे बेस्ट करना है, टाइम की कैसे वैल्यू करनी है, लोगों की रेस्पेक्ट करनी है। ये चीजें आप उनको, अपने फादर की रेस्पेक्ट करनी है, ये 20s के बच्चे को समझाएंगे। अब जैसे कोई 30s का आदमी आपके पास आता है, आप उसको अब 8 नंबर की क्वालिटी समझाएंगे कि अब तुम इसमें घुस जाओ और यही तुम्हें सक्सेस दे सकती है। और उसके सारे एट्रीब्यूट्स उनको समझाएंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको अलाइनमेंट में ला रहे हैं, आपके थ्रू उनकी लाइफ में अलाइनमेंट आना है। नहीं, उनके अंदर जो बदलाव लाना चाहिए वो आपने जो बताया वो हिसाब से तो हम उनको बोलते हैं। लेकिन दूसरी बिल्कुल। बात ये होती है, कुछ कुछ दिक्कत ये ऐसी आती है, मतलब जो मिसिंग नंबर है वो रेमेडी भी करते हैं। फिलहाल भी उनका क्वेश्चन क्या रहता है आखिर में? अभी 2 महीना तो हो गया, मैं जो जो फर्स्ट मेरा आदमी आया था उनको पास दिया था, तो 2 महीने पहले आया था। हम्म। उसने बोला अभी तो कुछ चेंजेस नहीं आया, ऐसा उन्होंने कहा। मैं बोला थोड़ा देर लगेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ नहीं, जाएगा। एक बार फिर से तो बताइए क्या पहले क्या दिक्कत थी उनको। उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम था थोड़ा, तो ठीक है। उसके बारे में उनका 6 नंबर में मिसिंग था। 4 5, ठीक है। 4 5 और 6 का लाइन ही मिसिंग था उनका, राजू का। नहीं था। हाँ। 4 5 का 6 का पूरा ही लाइन नहीं है तो स्ट्रगलिंग लाइफ तो है ही। ये तो मैंने आपको उस हाँ। बताया हुआ वीडियोस में भी, कि पूरी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। और ये लोग क्या रहेंगे, मतलब इंस्टेंट एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि इंस्टेंट कोई भी एक्शन लेते हैं, आप उनसे जब बात करेंगे आपको समझ आएगा। उन्होंने लाइफ में जितने भी एक्शंस लिए हैं, बस तुरंत लिया और तुरंत पीछे हट गए। कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते किसी भी काम में। तो हाँ, उनको वो भी उनको मैं बता हाँ
वो भी उनको बताया और मैं बोला देखिए आप जब तक खुद के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली जो आप में कमियां है वो जब तक नहीं निकालेंगे और उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं आप करेंगे, तब तक आपको सामने रिजल्ट एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं देखिए, मिलेगा। लोगों को क्या चाहिए कि मुझे कुछ पहना दो। ऐसा तो नहीं होगा ना सर, कुछ तो टाइम देना हाँ, पड़ेगा, खुद के अंदर बदलाव करना है, एग्जैक्टली नेक्स्ट डेवलप एग्जैक्टली। करना है, उसके सिवा जिसको कैसा कर बहुत जल्दी जाएगा। रिजल्ट चाहिए ना, उसको मंत्रा चैंटिंग दिया कीजिए, मिसिंग नंबर के मंत्रा चैंटिंग दीजिए, उनको जल्दी रिजल्ट आएंगे। जल्दी रिजल्ट अगर दे रहे हैं आपको तो। लेकिन ये आपको बिल्कुल लोगों को समझाना चाहिए कि ये सब पहन के सिर्फ 5-6 महीने तक कुछ होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। कोई भी स्टोना पहनिए, 5-6 महीने तक वो अपना असर दिखाती है, वापस आप स्क्वायर टू जीरो आ जाते हैं। नहीं, स्टोन के तो ज्यादा मैं देता नहीं। और तो दूसरी एक बात है कि अगर किसी वो कभी कल ही मेरे पास एक आदमी आया था, वो शादी मतलब मैरिज के लाइन से आया था, उनका मैरिज का मतलब ये हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था, टूट गया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने को आया था। तो ये कैसा देखेंगे अपन, मैरिज का या करियर का या अदर कुछ, न्यूमरोलॉजी ये में मैरिज का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि हम लोग मैरिज की संभावना देखते हैं, मैरिज का ईयर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, मैरिज कैसी चलेगी वो 6 से ज्यादातर देखा जाता है, 6 और 4 से। उनका 6 और 4 एब्सेंट है या फिर 6 और 4 डबल है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और भी मैरिज का एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन अगर आप देना चाहेंगे कि भाई आपकी मैरिज इस समय टूट जाएगी और इस समय हो जाएगी, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना होगा। ओके ओके, यानी कि इसमें ना मैंने वो तो कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार उन्होंने दिया, वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ देख सकते हैं क्या, ये मेरा होता है मेरा। सर नहीं, आपको एकदम पॉइंटेड में जाना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना होगा। सर ओके, थैंक एंटी यू सर, नंबर थैंक एक दूसरे को जी, क्या बोल रहे हैं? सर अगर एक दूसरे के एंटी नंबर हो तो भी एंगेजमेंट टूटने की संभावना रह सकती है। अगर एंटी नंबर्स होते हैं तब वो विचार नहीं हाँ, मिलते तो प्रॉब्लम आती है। यस उन लोगों यस ने अगर यस। बैलेंस नहीं किया, तो अगर किसी ने हाँ। अपने काम को बैलेंस कर लिया, बहुत बार हम्म। मैंने देखा है कि अगर आपका एंटी नंबर है लेकिन आपका काम जो है, जो आप वर्क करते हैं, जो हस्बैंड या वाइफ है, दोनों में जो वर्क करते हैं, हमेशा पूछा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए क्लाइंट के बारे में। अगर वो काम वैसा करते हैं जो कि उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ 1 और 8 की ही बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो सामने वाला 8 है और ये 1 है, और दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, हो सकता है दिक्कत नहीं भी आए और दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर 8 वाला जो पर्सन है वो काम जो अपना करता है, उसका जो डेली लाइफ है, वो उस नंबर के एट्रीब्यूट से सिंक्रोनाइज होता है, तो मैक्सिमम आप देखेंगे क्या कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। वो जो प्लैनेट है वो अपना काम करेगी ही करेगी। तो वो प्लैनेट को साधना कैसे है, या तो अपने काम में आप साधोगे, या तो वो आपके रिश्ते में आएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने किसी एक क्लास में बताया था ना कि जब शादियां नहीं होती थी लड़कियों की, आज से कुछ साल पहले जब हम सुनते थे पुरानी कहानियों में, तो हम क्या कहते थे कि लड़कियों को कढ़ाई बुनाई सिखा दो, है ना, सिलाई उलाई सिखा दो। क्यों बोलते थे ऐसा? ये कोई ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उसका रीजन क्या था पता है आपको? ये जितने भी पॉइंटेड चीजें होती हैं, कला, है ना, कला सिखाई जाती थी कि कुछ कला सिखा दो, बुनाई सिखा दो, ठीक है, सिलाई सिखा दो, ये सारे केतु के काम होते हैं। जिसका भी शादी नहीं हो रहा होता है, एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, जिसका भी शादी नहीं हो रहा था होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि बीच में केतु आया हुआ होता है। उस पर्सन, उस लड़की के या लड़के की लाइफ में केतु का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब उसकी शादी नहीं हो रही होती है। तब क्या किया जाता है, द मोमेंट हम उसके काम को करते हैं, हम केतु को क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर से नहीं जा सकते, हम उसके बीच से ही जा सकते हैं। तो द मोमेंट हम उसमें घुसते हैं ना, उसके काम को करते हैं, जब कोई लड़की उसके काम को करती है, सीखती है, कुछ स्किल का काम करती है, तब वो केतु का काम करती है। तो जैसे ही हम केतु को साधते हैं, उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। अब ये सबको समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन लोगों ने ये रीति रिवाज बना दिया कि अगर शादी नहीं हो रही है, बैठे हुए हो घर पे, बहुत टाइम हो गया, तो कुछ सीख लो, कोई स्किल का काम करो। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसी चीजें तो केतु से रिलेटेड हो, मैरिज में बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने ऐसे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहां 100% दिख रहा है कि वहां डिवोर्स होना है, लेकिन कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? जब हम काम पता करते हैं ना, क्या काम करते हैं, तब पता चलता है वो वुमेन जो है, वो भी कुछ ऐसे ही काम कर रही है जो केतु के काम है। वो टीचर है, टीच करती है, केतु के सारे काम करती है, तो उनका वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आएगा। वो उसको साथ रखा है उन्होंने, वो नेचर है, डिफॉल्ट हो गया उनके साथ, लाइफ किसी ने करवाया नहीं। तो वैसी चीजें होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा।
जितना ज्यादा बात करोगे क्लाइंट से उतनी ज्यादा जो गुत्थी हो सुलझती जाती है। सर एक बार इसका वो बना के दिखाओगे क्या, कॉम्बो एक नंबर का कोई भी, जिसमें डबल जीरो हो, बीच बीच में जीरो हो। कैसा कॉम्बो कह रहे हैं आप? जैसे कि आप ये जोड़े बनाते हैं पूरा मोबाइल नंबर लिख के। आप भी किसी भी मोबाइल नंबर में बीच में 2 जीरो ले लीजिए, हो गया और क्या। नहीं, वो उस जीरो को आप किसके साथ ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज पूछ जीरो रहा आप एक ले सकते हैं मोबाइल नंबर में, एक से ज्यादा हूँ। नहीं लेना चाहिए। सर मैं आपकी बात मान गया भी हमें एक जीरो लेनी चाहिए, तो किसी हम्म। की जैसे भी दो जीरो आई हुई है उसको कम्बो कैसे बनाते हैं, सिर्फ वो चीज पूछनी है मैंने। जीरो तो लेते ही नहीं ना कॉम्बिनेशन में, मैंने आपको बताया ही। जीरो के पहले जो नंबर है, जीरो के बाद जो नंबर है, आप उसको लेके चलिए, जीरो को हटा दीजिए। जैसे कि 110 नंबर है जी। मैं बताता हूँ आपको, एक हाँ मिनट जी, रुकिए। वो चीज बता दो मुझे। जीरो को हम बेसिकली इंक्लूड ही नहीं करते हैं ना, तो नहीं उसके वो तो मैं लिए समझे जी, थोड़ा सा मैं उसमें दिखा रहा हूँ। मिस्टेक हो गई। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। चलिए नंबर बताइए कोई। 94161 42700 710 कर लो सर इसको फिर। और बताइए। और 94161, इसके आगे पीछे बीच में कहीं भी जीरो कर दो, लास्ट में जैसे अब ये एक जीरो है, ये बीच में एक जीरो कर दो, सेवन की जगह जीरो कर दो सर। चलिए ठीक है, अब ये हाँ जी हाँ जी, इस तरीके से पूछना चाह रहा हूँ। अब जब हम इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं हम? 9 4 नाइन 4 फोर 1 1 6 6 4 4 2। 9 4 1 6 6 4। ठीक है, 4 2 के बाद बनेगा टू 2 सेवन 7। 27। समझ आया? जीरो कहाँ गया? हाँ 27 आ गया जी। फिर 7 1। 7 1। बस खत्म। अच्छा। जीरो कैलकुलेट नहीं करते इसमें, लेकिन जीरो को नहीं लेना चाहिए एक से ज्यादा। ठीक है जी। और ये जो चार नंबर होते हैं, इस चार नंबर में जीरो बिल्कुल नहीं लीजिए। लास्ट के 4 डिजिट में। जी। ठीक है। और बताइए, नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेरी है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपने क्वेरीज को अच्छे से सॉल्व कर पाए, वो आपकी हेल्प हो पाए। देखिए, एडवांस क्लास का मेन मोटिव यही है कि आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हो पाए, आप सीख पाए। मैं पर्सनली सबको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों के मन में कुछ रहना नहीं चाहिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी में।
और सॉरी नेम न्यूमरोलॉजी में बेसिकली मेरा आज का ये इंटेंशन है कि हम नेम न्यूमरोलॉजी में कोई भी क्वेरी छोड़े ना। कुछ ऐसा क्वेरी है या कुछ आपने काम किया जो आपको नहीं समझ आया, कहीं आप फंस गए, तो आपको वो क्या ऐसी चीज थी जो डिफरेंट थी, जो लोग सीख भी पाए और आप समझ भी पाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। और देखिए जितना भी आप वीडियो देख लीजिए, जितनी भी क्लासेस कीजिए, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। सर ये जैसे जियो जैबरा आप यूज करते हैं, इसका प्रिंट निकल जाता है डायरेक्ट? जी, जो जो अपना कभी प्रिंट निकल जाता है। मैं निकल नहीं रहा, मैं इसलिए पूछ रहा था मैं अभी कैसे निकलता यहाँ है। पर भी एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो। जी बताइए, जी विजय जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये सर ये है कि जैसे मोबाइल के बारे में मैंने पूछा आपको कि बैकएंड के साथ या आपने जो लकी नंबर दिए उसके साथ, तो उसके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? ये दोबारा मेरा सवाल है, ताकि वो न्यूमरोलॉजी सॉरी मोबाइल के अंदर आपने बोला था कि जो लकी नंबर है उसके ऊपर रहेगा, ऑलरेडी रहेगा तो ठीक है, अगर बैड रहेगा तो करेक्शन करके नया ला सकते हैं, वो चॉइस हो गया। लेकिन जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात जाती है तो इसमें कौन सा नंबर रहना चाहिए? जो आ रहा है बैड है तो उसको चेंज करेंगे, वो बात अलग है। हम्म। लेकिन अगर नंबर में मतलब नाम में बदलाव ही कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, क्या गुड रहेगा? मतलब आपका क्वेरी ये है कि आप जब भी चेंज कर रहे हैं तो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा नंबर, ये कैसे जानेंगे कि किसी का कौन सा नेम नंबर पे आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, राइट सर। देखिए जो इन्फ्लुएंसिंग नंबर का मैंने आपको चार्ट दिया है, उस नंबर पे लाना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसके भी मैंने ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी नंबर्स लाते हैं वो आफ्टर सम टाइम, हो सकता है आपको उस समय के लिए अच्छा रिजल्ट दें, आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। स्टिल आपके ऊपर है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसिंग नंबर्स के मैंने जो आपको नंबर्स दिए हैं सम टोटल पे, है ना, वो आप जरूर लेकर के आएंगे जो नंबर मैंने आपको दिए। अब आते हैं इस पे और थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करें। आप कह सकते हैं कि आप आपने लिख दिया 5, 5 पे ले आओ, लेकिन 5 के भी बहुत वेरिएंट है, 50 पे लाना है कि 23 पे लाना है कि भाई 14 पे लाना है। अब आपको उन सारे नंबर्स के एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं। जब भी आप किसी के नेम को ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, तब आपके पास दो तीन ऑप्शन तो है कि भाई जो भी सारे नंबर से मैंने दो दो ऑप्शन तो सब में दिए हैं कि ये इस नंबर पे आप ला सकते हैं, ठीक है। अब सबका नेम ऐसा रहता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको प्रॉपरली चेंज करें और वो उसी नंबर पे आ जाए। कितना भी कोशिश कर लें वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे नहीं आ पाता है ना, क्योंकि वो नेचर भी तो है जो कुछ डिसाइड करेगी, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते। तो वहां पे फ्री माइंड रहना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि एट लास्ट मुझे उन इन्फ्लुएंसिंग नंबर पे एक में तो लाना ही लाना है, ठीक है। उसके बाद भी उसके जो एट्रीब्यूट्स है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का आपको 50 पे लाना है, अब 50 के जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं पीडीएफ में, उसको आप 4 बार जरूर पढ़ेंगे, 5 बार पढ़िए उसको, क्योंकि आप वो जब नेम नंबर उनको दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि क्या ये एट्रीब्यूट्स की इनको जरूरत है लाइफ में, क्या ये जो पर्सन है वो सीख करता है उस चीज को। जैसे 50 का जो एट्रीब्यूट है कि भाई आपको वो सक्सेस मिलेगा, आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, ये वो जो भी लाइंस है उसमें, तो क्या उस पर्सन को उस चीज की नीड है। अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत ही अपोजिट बात है, भले पॉजिटिव है लेकिन अपोजिट बात है उस पर्सन के नेचर से, तो हम उस नंबर को अवॉइड करके 5 में ही लाते हैं, लेकिन दूसरा चूज करते हैं। वैसे चूज करना होता है कि पर्सन से बात करना है ज्यादा। जब भी आप किसी से बात करें ना, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा कीजिए, प्रॉब्लम बताइए। लोग तो ये चाहेंगे कि बस ये सब कुछ बता दे मुझे, लेकिन लोगों से ज्यादा ये पूछा कीजिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे से प्रॉब्लम शेयर कीजिए। लोगों से जितना ज्यादा हो प्रॉब्लम। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जब भी आप लोग कभी किसी को भी कंसल्ट कर रहे हैं तो उनसे व्हाट्सएप पर उनका प्रॉब्लम जरूर लिखवा लिया कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप उनको बोला कीजिए कि आप अपने जितने भी प्रॉब्लम्स जो आप मेरे पास आ रहे हो, आपने मुझे पैसेज दिए हैं, तो अपने प्रॉब्लम्स को मुझे राइट डाउन करके दे दीजिए, जो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। आप 50 चीजें पूछना चाहते हैं ना, तो 50 चीजें राइट डाउन करके दे दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, द मोमेंट आपका जब नेम फेम बढ़ेगा,
तो लोग आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि और वो कुछ टाइम बाद क्या बोलेंगे आपको कि नहीं मुझे तो सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको उनका क्वेश्चन ही नहीं पता था। और आप भी जब उनके चैट्स को स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा हाँ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि आपको भी याद नहीं रहेगा ना, इतने लोगों का काम करेंगे तो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोगों से उनकी क्वेरी के बारे में जानिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है, आप लाइफ के किस हिस्से में बहुत ज्यादा परेशान है जिसकी वजह से आप मेरे पास आ रहे हो। अब मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है, ये मैंने आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है, इस चीज का आपने क्या काम किया नहीं किया वो आगे देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स लिखवाना बहुत अच्छा काम होता है। सर जैसे आपने पिछली क्लास में बोला था, जो सरनेम होता है उसमें कुछ भी एडिंग नहीं होना चाहिए, जहां तक हो सके आप उसमें ऐड मत कीजिए कोई भी लेटर्स। सरनेम में पहला प्रायोरिटी रहता है कि नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वही। अगर जैसे किसी को नेम में ऐसा नहीं हो रहा है तो सरनेम में पॉसिबिलिटी है, कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। हाँ मैंने वीडियोस में बताए हैं, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, मैंने वैसे अभी एक टाइप हाँ, से शुरू कर दी। जी 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 जी, मैंने लिखा भी है कि हाँ। सरनेम पहली प्रायोरिटी यूज नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं हो अच्छा। पा रहा है नेम, हमने कोशिश किया ट्राई किया, तो हम जाएंगे सरनेम में, जाते ही हैं लोग, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन पहला कोशिश ये रहना चाहिए कि सबसे पहला अटैक सरनेम में ना हो। अच्छा सर, नेम चेंजिंग में बहुत इफेक्ट है, मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में, मैंने थोड़ा बिल्कुल किया बिल्कुल था। बिल्कुल होता है। मैंने सबसे पहले किसी से करवाया था जब मैं इस फील्ड में आया था। ओके। मैंने जब नेम चेंज करवाया था तो मुझे मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे थे कि मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा था। वो होते हैं, किसी किसी का अगर नेम बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाए ना, बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है। लेकिन एक्टिविटीज आपको वैसे एक्शंस भी लेने पड़ते हैं लाइफ में। नेम के साथ उन किसी को भी नेम दे रहे हो ना, नेम दे रहे हो तो उसको बहुत सारी चीजें समझाइए बैठ के, उनसे बातें ज्यादा से ज्यादा कीजिए। क्या बातें करनी है आपको? आपको ये बताना है उनको कि भाई ये मैंने आपको नेम दिया है, नाउ यू हैव टू लिव लाइक दिस। का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? हम राज मान ठीक है। तो हमें वो समझाना होता है कि भाई आपको मैंने जो ये नेम दिया है, नाउ अब आपकी लाइफ में आपको ये एक्शंस भी लेने हैं। आपने किसी को बहुत अच्छा नेम नंबर दे दिया, वो पर्सन काम ही नहीं कर रहा है, वो पर्सन एक्शंस ही नहीं ले रहा है, तो उसको फिर परेशानी भी आती है। तो एक्शन लेना है आपको, बहुत अच्छे से समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। जब भी आप किसी को नेम दीजिए, बच्चों को नेम दीजिए, तो उनकी लाइफ में चेंजेस आने ही आने हैं। किसी को 3 महीने में आता है, किसी को 6 महीने में आता है, किसी को बहुत जल्दी आता है, अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स, कि वो अपने एफर्ट्स कैसा लगा रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि नहीं, उसको एफर्म एफर्म कर रहे हैं कि नहीं नेम को। मैजिक बहुत अच्छी है, ये बहुत बहुत जबरदस्त काम करता है नेम। जैसे आपने पिछली क्लास में बोला था, आप लिखिए, जैसे आपका क्या गोल है वो लिखिए, वो बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सर। बिल्कुल, लिखने से ही हम। अब मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ, शायद क्लास में जो भी 7 नंबर वाले लोग हैं, 7 नंबर वाला इंसान जब तक लिखेगा नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ चल पड़े। जब तक 7 नंबर वाला इंसान लिखेगा नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा। सर ऐसा क्यों? केतु है ना, केतु राइटिंग, उनको जो भी दिमाग में आए लिखते रहना चाहिए। जो पढ़ते हैं वो लिखिए, जो समझते हैं वो लिखिए, उनको हर चीज लिखते रहना चाहिए। सर, मैं सुबह से मतलब 7 बजे से 11 बजे तक लिखता ही रहता हूँ। हाँ, ये मैं अपना कहता हूँ फालतू बातें भी लिखते हाँ, रहिए। नहीं 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 नहीं, कोर्स का ही लिखता हूँ, जो मेरा अभी सर का बहुत चालू है अच्छा, ना, इसका वास्तु बहुत का अच्छा। अपना चालू रहता है, उसके कुछ नोट निकालता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का वैदिक का नोट निकालता हूँ, बहुत कृष्णमूर्ति का निकालता हूँ। अदर भी ऐसा कुछ मिलेगा उसमें, अगर उसमें ऐड कर सकते तो वो भी बीच बीच में लिख के रहता हूँ। अभी तो बहुत मैं बहुत बारह अच्छा, बारह घंटा लिख रहा हूँ। लिखना चाहिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केतु वालों के लिए ज्यादातर। सर जैसे कोई आता है हमारे पास, हमारा बच्चा कब होगा, तो इसमें ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं जैसे हम शादी का कर रहे हैं वैसे? बच्चों को भी बता सकते हैं, अब उनका जो भी फेवरेबल टाइम आएगा अकॉर्डिंग टू, जब उनका, जब आप देखेंगे बच्चे क्यों होते हैं, बच्चे का जब टाइम आता है वो 6 के आसपास ही होता है। जब आप उनके चार्ट देखेंगे ना, तो आप प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे। सिर्फ 10 से 20 लोगों पे काम कीजिए और पूरे डिटेल में काम कीजिए, उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन डिटेल में काम कीजिए, उनसे बात कीजिए बैठ के 1 घंटे तक, पूरा चार्ट खाइए उनको अच्छे से। आप देखेंगे कि हर चीज आपको समझ आने लग गई, हर सूत्र समझ आने लग गया। देखिए ये फील्ड ऐसी है ना न्यूमरोलॉजी की, जो समझ लें या वो भी हम मॉडलिटी ले लें, इसका कोई अंत नहीं होता है। बहुत फैक्ट बात बता रहा हूं मैं, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसकी कोई सीमा भी नहीं होती है, कोई अंत भी नहीं होता है। अगर कोई तर्क में आ जाए कि आप मुझे बताइए इसके ऊपर, तो आप कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे उतना सीखते रहेंगे। जी सर, बिल्कुल चेंज रहते हैं, हर किसी का थॉट्स चेंज रहता है। मैंने जहाँ पहले सीखा बिल्कुल था सर, और जो आप सिखा रहे हैं वो बिल्कुल चेंज है। और उम्मीद की बिल्कुल इसमें चेंज नया, होता है। इतना नया है आपके जो जो उसमें अमेजिंग है, और मिलते हैं एग्जैक्टली, ऐसे चीजें। मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो हाँ और बताया आपको, द मोमेंट आप जब किसी एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो जाओगे, जैसे कि आप कोई चीज आपके अंदर घुस गई अंदर, आपका कोई नॉलेज है, वो आपके प्रैक्टिस से आता है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस से आता है, दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता। द मोमेंट आप किसी चीज को सीख गए, जैसे कोई न्यूमरोलॉजी है, किसी को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा, किसी को एस्ट्रोलॉजी में आएगा, किसी को वास्तु में आएगा, वो भी हम बताएंगे आगे चल के कि कैसे किसको किस में इंटरेस्ट आता है, वो मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। ठीक है। तो किसी को जैसे किसी एक चीज में इंटरेस्ट आ गया, वो अपनी एक विद्या को ग्रहण कर लेता है ऑटोमेटिकली, भगवान की देन से उनके पास वो ग्रहण ग्रहण आ जाती है। आप देखिएगा सब एस्ट्रोलॉजर अलग होते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स अलग होते हैं, सबको अपनी अपनी विद्या ज्ञान प्राप्त है, और उनकी रेमेडी ही काम करती है उनको। जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप लोग अपनी अपनी रेमेडी अपने देंगे लोगों को, आपको आपके अंदर से आएगा। इस पर्सन को ना मैं ये मंत्रा चैंटिंग दूंगी तो ये काम करेगा, इस पर्सन को ना मैं ये ब्रेसलेट दूंगा तो काम कर जाएगा। ये मैं नहीं सिखाया आपको, मैंने तो सारी चीजें दे दी, लेकिन आपको उनको क्या देना है, ये आपके भगवान बोलते हैं आपको, ये अंदर से आत्मा बोलती है, तो वो काम करता है। किसी भी एक नंबर का जो भी रेमेडी होता है, 8 से 9 रेमेडी होता है। आपने पढ़ा, आपने देखा, 8 रेमेडी काम करते हैं। लेकिन एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है, जब जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होती है, वो उस इंसान की आवाज से, उस इंसान के कंडीशन से बता देगा वो 8 में से कौन सी रेमेडीज को चाहिए। वो है न्यूमरोलॉजिस्ट। वो रेमेडीज तो 8 है, हर जगह है, लेकिन वो कौन सी लगेगी तीर वहां पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो नए जो सीखते हैं, जो बस थियोरेटिकल चीजों को सीखना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे, बस 4-5 चीजें दे देंगे, कर लो। एक चीज दीजिए समझ के गहराई से, लेकिन वो चीज उनके पास सटीक लगनी चाहिए, वहां मजा आता हेलो है। सर। जी। सर मेरी कुछ क्वेरीज थी, वो ये कि लाइक एक तो मिसिंग नंबर जो 9 है और उसका रिपीटिशन वाला नंबर का, और 7 का रिपीटिशन नहीं है उस वीडियो में। आप कह रहे थे कि वो आ आप, गया है, आप चेक कीजिए। अच्छा आपने कब, मतलब इसी पे ग्रुप में सेंड लास्ट क्लास किया? में ही आ गया था, उसी रात आ गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा वास्तु डाउट्स कंफर्म करने थे जो, वास्तु हमारा नेक्स्ट क्लास, अच्छा नेक्स्ट जो आएगी क्लास वो उसमें, या अभी अभी होगी ना, 7:30 से हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। अच्छा आप आज लोग ही है? एक ग्रुप में हैं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये इंक्वायरी आप वाली हमारे आई थी? प्री वास्तु ग्रुप पे वाले ग्रुप में नहीं है आप? नहीं नहीं, मैंने फॉर्म फिल करा था पर एडिंग तो ओके, हुई नहीं। आपको लिंक तो गया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भेज एक, दूंगा, ठीक मैम प्लीज एक बार सर मेरे भेजना। पास भी नहीं आया एक, ऐसा कोई लिंक वास्तु का। है। ओके, मैं अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर लो। एक चीज और कंफर्म करनी है, जो सर रेमेडीज है, जैसे एक तो सिंपल लिखा होता सूर्य की है तो जल चढ़ा दो, ये तो बड़ी हमारी बेसिक चीजें हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसे बताई हुई हैं। जी। आजकल लोगों की इतनी दिक्कतें हैं कि पहले तो उनका सवाल सुन के खुद ही बंदा वो हो जाता है कि इनको तगड़ा कोई कुछ बताना पड़ेगा, और तगड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी सॉलिड रेमेडीज, मुझे मुझे लगता है पहले चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द होम, मतलब अपने आप से पहले मैं तो शुरू करूं, है ना, अपने एग्जैक्टली, घर से। क्योंकि लोगों के ऊपर तो पहले ट्रायल, मतलब मतलब टोंट्स या स्टेटमेंट लेने से अच्छा है कि अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लूं, नहीं अपने करना घर के चाहिए। मेंबर्स के ऊपर, अपने कोई भी ऊपर। डॉक्टर अपने ऑपरेशन अपने नहीं करता है। वो तो सही है आपकी बात, बट ये है कि जस्ट थोड़ा सा रिलाय, अपने ऊपर भी ट्रस्ट बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैंने कोई भी रेमेडीज ऐसे नॉर्मल रेमेडीज शेयर नहीं किए हैं। मेरे सारे नंबर्स के रेमेडीज बहुत डिटेल्ड में है, सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, चक्रा लेवल पे, सारे अलग अलग रेमेडीज मैंने शेयर किए हैं। वो विजय आपने जी अभी आपको करे पढ़ा हो? हैं? जी। रिसेंटली? नहीं रिसेंटली नहीं, ऐड? कोर्स में पहले से है। नहीं सर, उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ 1 आप से पूरा 8 नंबर तक चेकआउट की। कीजिए, सारा चेकआउट कीजिए, जितने भी पीडीएफ है उसमें सारे रेमेडीज हैं, एक एक नंबर के, सारे अलग अलग लेवल पे रेमेडीज हैं। तो आप पहले ये अच्छा एग्जामिन कीजिए उस पर्सन को दुख किस चीज का है, उनके घर में दिक्कत है तो वास्तु रेमेडी करवाइए,
सोल लेवल पे परेशानी है तो वो रेमेडी कीजिए, बॉडी लेवल पे परेशानी है तो वो रेमेडी कीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो थैंक यू सर। ओके, मैं अभी ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, उसकी 7:30 से क्लास है, उसमें हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। और आज थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको होरा बता दूं, ठीक है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। होरा क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है ये। होरा क्या होता है हमारे न्यूमरोलॉजी में, मतलब मुहूर्त कहते हैं ना हमें, तो कैसे भी किसी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का कोई टाइम होता है, वो कैसे हम निकालते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। जी ये जो पीडीएफ है, ये आपको आपके कोर्स में लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। ये आपको उसके लास्ट में मिल जाएगा, जब आप कोर्सेज में देखेंगे तो लास्ट चैप्टर है यूनिवर्सल मुहूर्त करके। अब ये चार्ट कैसे आपको रीड करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी आप इस चार्ट को देखिए, मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है, आप सबको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन। कोई कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिख रही है। यस सर, दिख रही है। ओके, नाउ आप देखिए मैंने इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। मैंने लिखा है हो रहा आवर्स, ठीक है, और ये है डेज, ये डेज हो गए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आवर्स में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 24 आवर्स तक ये पूरा आवर्स है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, जब जो टाइम चल रहा हो, ठीक है, मान लेते हैं आज संडे है, आज संडे है और टाइम चल रहा है सुबह के 9 बजे का, ठीक है। आज संडे है, टाइम चल रहा है सुबह के 9 बजे का, ये रहा संडे। अब 9 कब बज रहा है आप देखिए, 6 7 8 9, ठीक है। ये सुबह का 9 है इसलिए 9 है। अगर ये रात का 9 होता तो क्या होता, 21। 21 हो जाता, ठीक है। तो ये 9 बज रहे हैं और ये सुबह का टाइम है। टाइम के बाद का टाइम, जब भी हम किसी भी टाइम के बारे में बात करेंगे, किसी भी होरा के बारे में बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलर 1 से 1 से 1.5 घंटे का इंटरवल होता है, ठीक है, ये समझ के चलिएगा। यहाँ क्या आया, 6 आया, है ना। ये जो 6 आया, अब 6 नंबर की प्रेडिक्शन देखिए। 6 नंबर का जो प्रेडिक्शन है वो ये वाला है, वीनस हो रहा, ठीक है। ये जो वीनस हो रहा आपको दिख रहा है, दिस टाइम इज फेवरेबल फॉर क्रिएटिव और आर्टिस्टिक कोर्स, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग, डेटिंग, गेटिंग लग्जरीज, वेयरिंग न्यू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एटसेट्रा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपको बताया गया, ये जो आपको चीजें बताई गई, ये सारी चीजों को करने का बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 9 बज रहा है, ये सर सारे अगर डेज के अलग 9:30 अलग, का टाइम है तो? वही मैंने आपको बताया है ना, 1.5 घंटे तक रहता है अवेलेबल, 1.5 घंटे तो का हो रहा होता है कोई भी। वो तो फिर 10:30 हो गए, तो 10 तो अपने आप आ गया ना बीच में। जी, आप अगर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 1 से 1.5 घंटे का पूरा वो हो रहा ले सकते हैं। ठीक आपको है। कोई भी इवेंट करना है तो आप इसमें आके सबसे पहले इवेंट को पढ़िए, समझिए कि कौन सा इवेंट किस पर्टिकुलर होरा में होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग उस टाइम को डिसाइड कर सकते हैं आप। ये सर 6 के कैसे आया था इसमें? देखिए, ध्यान से देखिए फिर से। ये क्या आवर्स लिखे हैं, एक हाँ दो जी, हाँ तीन जी। चार पाँच छः सात 24 तक, 24 आवर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये डेज हैं। डेज। मान लेते हैं संडे का सुबह 9 बज रहा है, जी जी। ये संडे है, सुबह का 9 यहाँ बजा, हाँ जी, संडे हाँ के जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 आया, समझ आया। समझ नहीं आया जी। संडे को हाँ जी। संडे को जब आप चले हो
हाँ और जी 9 बज रहा है, तो ये जो कॉलम दिख रहा है ये 9 बजे का है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9 बजेगा मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ आके मिला, 6 में आके मिला ना। अच्छा 6 संडे में भी चाहिए और 9 भी बजना चाहिए, 6 में हाँ आके जी हाँ जी, मिला। ठीक है जी। यही मैं बोलता 9 भी बजना चाहिए और मंडे होना चाहिए, तो कहाँ मिलता, ठीक है जी। 8 में मिलता। ठीक ठीक है जी। तो वैसे चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, अब आप पर्टिकुलरली अगर कहेंगे कि बस मैं इसी टाइम पे ये चीज करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका कहने का पूरा मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को कोई टाइम देना हो किसी चीज को खरीदने का, किसी चीज को बाय करने का, तो वो वन ऑफ द बेस्ट निकलता है होरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई चीज कोई खरीदना चाहता है, कुछ चेंजेस चाहता है, हाँ तो आप उनको उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम दे सकते ओके सर, जैसे मैं कोई ज्वेलरी खरीदना चाहती हूँ तो सुबह 9 बजे खरीद। हैं। सुबह 9 बजे का टाइम है, आगे का भी देखिए टाइम है ना, 4 बजे का। फिर ऐसे अलग हाँ अलग टाइम दिए गए हैं। और कौन से डेज में लेना चाहते हो उसमें भी है, वैरायटीज बहुत सारा है। बेसिकली सबसे ज्यादा मैंने इसको आजमाया है जब मैं अपने क्लाइंट्स को भेजता हूँ कहीं पे, लाइक कोर्ट केसेस में जहाँ जीतना होता है, ऐसी चीजों में ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने सर कोई कुछ टाइम पहले भी किसी क्लाइंट को, वो निकल रहे थे घर से तो उन्होंने जस्ट मुझे कॉल कर दिया। अब मैं उस समय हो रहा पढ़ा रहा था या ऐसा कुछ खुला हुआ था ये चैट, बेसिकली मैं देखता नहीं हूँ। मैंने बस उनको ये बोला था कि वो 10 साढ़े 10 बजे निकल रहे थे, मैंने उनको बोला 12:30 बजे के बाद निकलिएगा आप। उनका कुछ ऐसा काम बना, कोर्ट में वो जा रहे थे, कि वो जब वहां गए, ठीक है, जब वहां गए, जब वहां पहुंचे, सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए जिस ऑफिसर से उनको काम था, जिस पर्सन से उनको काम था, वो वहां पे बैठे हुए थे और वो वहां से निकलने वाले थे। तो ये तो उनकी किस्मत है, लेकिन हम होरा को वैसे यूज करते हैं, है ना। सही टाइम पे सही जगह पे जो पहुंच जाते हैं उनका काम अच्छा हो जाता है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। सर, जैसे मैं अभी न्यूमरोलॉजी का आपका जो कोर्स जो अभी करने वाली हूँ, तो मैं उसका कौन सा टाइम लेना मेरे को बेनिफिट होगा, तो ऐसे कुछ समझा सकते हैं आप इसमें? इसमें देखिए आपको मिल जाएगा, बेसिकली 1 होरा में मिलेगा आपको। सॉरी सर। होरा 1 में मिलेगा, 1 4 देखिए, 1 4 ये है ना। हाँ इसमें 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 यूज कर सकते हैं, ये वाइस वर्सा भी काम करता है, हाँ? सर, जैसे कैसे करेंगे उसको, कैसे टाइमिंग कैसे सेट होगा? एक देखिए, सेकेंड आप। जैसे कि मान लेते हैं आपको सबसे पहले इवेंट चेक करना है वहां से। अब मैंने ये देखा कि 1 4 वाला जो ये हमारा सेक्शन है, ये मेरे इवेंट को मैच करता है, जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके देखेंगे 1 4 या 4 1 कहाँ कहाँ लिखा है। सबसे पहले देखिए 1 4 यहाँ लिखा है, मतलब संडे को ये सारे टाइम अच्छे हैं, मंडे को ये टाइम अच्छे हैं, ट्यूसडे को ये वाले टाइम अच्छे हैं, वेडनेसडे को ये वाले टाइम अच्छे हैं। सर वन गॉट फोर क्या है ये? जी। समझ में आया सर। ये वन फोर क्या है? 1 4 का 7 मतलब है कि 1 और 4 ये दोनों कंबाइन किया गया है ना, ये दोनों पूरा कंबाइन करके लिखा गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नंबर के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। ये 1 4 एक पर्टिकुलर टाइम है जो आपको 1 और 4 दोनों के लिए दिखाई देगा, या 4 और 1 दोनों के लिए दिखाई देगा, ये इवेंट जो हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ 6 दिखाया था ना, वैसे ही उसी टाइमिंग के हिसाब से 1 4 भी आएगा, 4 1 आएगा, ऐसे ये वाला कॉम्बिनेशन। तो आपको उसमें ये वाला चेक करना है, वही। ठीक है। यस सर। सर सपोज आप फोर भी बोल रहे हैं तो फोर का इसका तो नंबर इसका होता है राहु का ना? नहीं, वही मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, ये पर्टिकुलर प्लेनेट से ये नहीं है, ये चीज अलग है। ये अच्छा प्रॉपरली आप उसका इसको देखिए। अच्छा दोनों को मिक्स नहीं करना है। हाँ, आप प्लेनेट से मत देखिए, आप सीधा इवेंट देखिए और उसका एट्रीब्यूट्स चेक कीजिए, बस ये मुहूर्त निकालने का एक फॉर्मूला है। आपको इसमें राहु केतु कहीं नहीं लगाना है, कोई प्लेनेट को मत लगाइए किसी भी तरह का, सीधा टाइम और डे पे जाइए बस। किसी भी नंबर से जज मत कीजिए किसी भी इवेंट को।
सर क्या ये टेबल आप ग्रुप में शेयर करेंगे? ये कोर्स में है, ऑलरेडी है। सर मैंने एनरोल नहीं किया ना इसलिए। ठीक है, मैं आपको वो कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं ये शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा एडवांस को, कोई इश्यू नहीं। सही। आप ही लोगों का ये, मेरा थोड़ी आप ही लोगों को देने के लिए मैंने बनाया है। सर अब जैसे कि मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं इसमें कहाँ से देखूं सर? गाड़ी लेना है तो आप देखिए, कुछ नया चीज खरीदने का क्या दिख रहा है, आप पढ़ के बताइए मुझे। देखिए, सेलिंग के लिए सेलिंग ऑफ व्हीकल्स ये यूज कर सकते हैं, आपको खरीदना है, ठीक है। जी, परचेजिंग में। देखिए, परचेज ऑफ व्हीकल आया ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ये क्या आ लिखा गया है? 3 नंबर। 3 नंबर। अब 3 में चले जाइए, 3 कहाँ कहाँ लिखा है? 3 1 तो हर दिन वो एक नंबर जरूर आएगा। देखिए ये टाइम देखिए, 6 13 20। अब अगर मंडे को जाना है, संडे को मन नहीं हुआ आपका लेने का, तो अब आप इसमें चेक कीजिएगा। ठीक। अब आप मंडे को भी मन नहीं हुआ आपका लेने का, तो ट्यूसडे को जाएंगे तो फिर आप इसमें लेंगे। जैसे कि अब ये अपने ऊपर वाली तो आवर्स आ गए, जैसे कि अब मैं 9 बजे का टाइम फिक्स किया, जैसे कि वो 9 से 10:30 बजे तक ले सकता हूँ, 1.5 घंटे के अंदर। जी जी, आपको अपने घर से निकलना है उस टाइम पे, आप लीजिए 11 बजे, लेकिन अच्छा, आपका जो कदम है घर से निकलने का वो उस समय होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम कैसे इसको डिसाइड करेंगे इसको, मतलब कि जैसे हम 7 बजे का आपने टाइम दिया सपोज शाम को, मैं वही बता रहा तो हूँ, इस ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए तो एग्जाम्पल में कैसे अब हम समझते हैं, बस ठीक है। एकदम से बिल्कुल पहले रेडी होकर बैठ जाएं और उसको कहें कि भैया अब जस्ट 7 बज गए नहीं और नहीं चलते नहीं चलते भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दस नहीं, सेकेंड या एक बिल्कुल भी मिनट नहीं। हो गया तो अब बाहर हम कदम रखेंगे? कुछ नहीं, टाइम देखिए ड्यूरेशन या उसका फ्रैक्शन ऑफ टाइम को कैसे जज करेंगे आप? बता रहा हूँ। देखिए, मानते हैं आज वेडनेसडे है, हाँ जी। ठीक है। मांगे राम जी का मन है, आज मुझे एक व्हीकल खरीदना है, आज गाड़ी खरीदनी है, आज वेडनेसडे का दिन है और आज ही हम्म। खरीदना है। हम्म। अब गाड़ी खरीदना है तो भाई लंबा टाइम लगता है खरीदने में, तुरंत तो नहीं खरीदा सकता। हाँ, अच्छा, अब ये खरीदने के अंदर बड़े सारे एट्रीब्यूट्स हैं कि हम पहले देखने जा रहे हैं या डिलीवरी लेने जा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दोनों अलग अलग बातें हैं सर, देखने जाना अलग बात है और डिलीवरी बिल्कुल लेने बिल्कुल अलग बिल्कुल बात। बिल्कुल तो बिल्कुल। डिलीवरी के अंदर किसको लेकिन कंसीडर करेंगे ये हाँ, टाइमिंग्स के अंदर? ये बात सही बोली आपने, लेकिन आपका जो पर्पस है क्या है? परचेज ऑफ व्हीकल ही है ना। जब आप देखने हाँ। भी जा रहे हैं तो हाँ जी। भले आप किसी चीज को देखने जा रहे हैं, खरीदेंगे नहीं, हम्म। लेकिन पर्पस क्या है आपका? अच्छा, उस इंटेंशन को चीज को चेक करेंगे खरीदना आप। ही है, हाँ जी, आज हाँ नहीं तो जी। कल खरीदना है ना। हम्म। तो आप क्या करेंगे? आपने देखा कि ये 3 के सेक्टर में आता है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 देखना, आज वेडनेसडे का दिन है, 3 यहाँ पे आ रहा है। हम्म। 3 पे आलिया बेट्टू आलिया आलिया कौन से टाइम मैच हो रहे हैं? 4 चार 11 ग्यारह और 18। अठारह मतलब शाम को 4 बजे या नहीं दोपहर को नहीं, 11 4 बजे शाम का नहीं है ये, सुबह का। सुबह 4 बजे का? सुबह का 4 है ये, तो आप जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, 11 बजे जा सकते हैं या फिर शाम को 11 6 बचा बजे और 6 बचा हमारे क्या पास, होगा हम्म। निन्नो ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हमारे पास कौन सा टाइम बचा? सुबह के 11 बजे या फिर शाम के 6 बजे? शाम के 6 बजे। अब आप बोलेंगे कि मैं शाम का 6 वेट नहीं कर सकता। हम्म। अब इस होरा का क्या मतलब होता है? हम्म। आपको अपने घर से निकलने का जो टाइम है वो 11 बजे का रखना है। आप अपने घर से निकलेंगे 11 के 11 बजे ही, ठीक है। हम्म। अब ये 11 से लेके 12 तक आप निकल सकते हैं अपने घर से। ओके, जब तक नेक्स्ट आवर ना स्टार्ट हो जाए, मतलब 11 से एग्जैक्टली, 12। 11 से 12 के बीच में तो कहीं से निकल ही सकते हैं। ऐसा हाँ तो नहीं जी, है हाँ कि मैं जी। खड़ा हूँ घड़ी लेके 11 बज रहा तब कदम रखूंगा, नहीं। हम्म। 11 से 12 के बीच में आप घर से निकल गए, आपका हम्म। इंटेंशन क्या है कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ या देखने जा रहा हूँ, लेकिन हम्म। पर्पस क्या है हमारा? टू परचेज अ व्हीकल। हाँ जी, हाँ जी। अब आप 11 बजे नहीं जा पाए, तो हाँ। आप जाएंगे सीधा शाम को 6 बजे। हम्म। अब मैं बात करता हूँ, आप 11 बजे निकले गाड़ी लेने, हम्म। लेकिन हम्म। जब आप वहां गए तो आपको लेट हो गया, हो सकता है शाम हम्म। के 3 बज गए, 2 बज गए, कोई हाँ। प्रॉब्लम। हाँ, हम घर से तो निकल गए थे ना। हाँ जी, बस बस अब आप घर समझ। से तो उस टाइम टाइमिंग के हिसाब से हम निकल गए, उस ओरा में माइंडसेट से, उस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इंटेंशन से हम निकल गए, तो बस हमारा यही काम पॉइंट बन है, गया। यही पॉइंट है इस चीज को समझने का। सर एक चीज, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में
कि ये अभी वो मंथ नहीं है जिसमें ये चीज लेनी चाहिए या यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, तो ये क्या मतलब हम इसमें सनातन धर्म से ज्यादा न्यूमरोलॉजी में बिलीव करें? नहीं, आप अपने धर्म को कभी मत छोड़िए। न्यूमरोलॉजी में मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर आप निकल रहे हैं किसी चीज नहीं, को लेने जैसे के लिए बिल्कुल टिपिकल वे में मना तो करते, इस मंथ में तो बिल्कुल कोई नया हाँ, काम नहीं, नहीं करना, बिल्कुल जैसे बिल्कुल दिसंबर ही चल रहा है, बिल्कुल पौष बिल्कुल का महीना है जैसे ये एक, बिल्कुल। नई ये भी गाड़ी मानते नहीं, हैं, नया घर नहीं, कुछ नहीं लेना। बिल्कुल। तो इसमें हम पितृपक्ष मानते हैं, टाइमिंग को देखकर चलें? नहीं, पितृपक्ष हम मानते हैं तो उस चीज में हम नहीं खरीदते कुछ, उसको नहीं खरीदना चाहिए। वो चीजें हम्म। एस्ट्रोलॉजी की भी आप समझेंगे। नहीं, अच्छा। कई ब्राह्मण तो कहते हैं कि जी इस चीज में परचेज कर सकते हैं, ये पौष का महीना है, न कि वो है जी। ऐसा है? नहीं, हमारे तो धर्म में ये कहा गया है कि हम कुछ नया काम नहीं करते, हाँ नई जी, चीजों को लाइफ में नहीं लाते, है हाँ ना। जी, हाँ जी। और लर्निंग का कोई टाइम नहीं होता है, इस बात को हमेशा समझिएगा। जब भी बात ज्ञान की आए, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, इसका कोई खराब और अच्छा टाइम नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और दूसरी बात और जी, जैसे कि आप एडवांस दे देते हैं कि इसमें मैंने गाड़ी लेनी है, उसकी डिलीवरी एडवांस देना भी गलत होता है, या वो डिलीवरी लेने के टाइम की बात होती है वो? पर्पस आपका क्या है, पर्पस को समझिए। पर्पज अपने को गाड़ी का परचेज करने का है। बस उस टाइम को यूज कीजिए, फिर आप देखिए। सर एस्ट्रोलॉजी वगैरह और जैसे कि एडवांस दे ब्रेसलेट्स का भी दिया। करवाएंगे आप? एस्ट्रोलॉजी नहीं करवाऊंगा मैं। अच्छा, आप कह रहे थे ना भी एस्ट्रोलॉजी का होगा क्लास, पता नहीं अभी आप बताओगे। मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजिकल वो हम वास्तु के बिहाफ में आज थोड़ा सा टच करेंगे कि कैसे हल्का सा कैसे चेक करते हैं, कुंडली कैसे ओके, बनाते हैं। ओके। सर मैं जो पूछ रहा हूँ भी, अपन पर्पज तो हो गया परचेज का। भी जी, जैसे अपन ने एडवांस दे दिया, गाड़ी की डिलीवरी जैसे भी उसी टाइम क्लोजिंग। पे दीजिए, जी। उसी टाइम पे दीजिए। नहीं, अब जैसे क्लोजिंग चल रही है तो उसमें कुछ बेनिफिट हो हम्म। रहा है, तो अपन मतलब भी एडवांस बुकिंग देके उसको, वो गाड़ी हाँ, को तो बुकिंग ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब कि शाम को ही दे सकते हैं, टाइम तो यूज कर ही सकते हैं। टाइम को यूज कर सकते हैं। भी जैसे गाड़ी की बुकिंग दे दी अपने को आज, हाँ, एडवांस दे हाँ, दिया, तो उसकी हाँ, गाड़ी की डिलीवरी हम चाहे उसके संक्रांत पे, जैसे कि अपने ये पोष का महीना उतर जाएगा, जब ले हाँ, लें। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर बुकिंग पहले कर दिया है तो डिलीवरी कभी भी ले लीजिए। हाँ, डिलीवरी वो कभी भी ले लें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हाँ, कुछ। नहीं नहीं, नहीं सर कोई इशू नहीं। मंथ भी बताएंगे कि इस मंथ भाई ये काम हम्म। कुछ करे ना करे, मंथ्स भी मैटर करते हैं? जी जी, आप बिल्कुल है, सारा है, कोर्स के अंदर है, आप पढ़िएगा। इसी में जो आपने शेयर किया हुआ है? जी, नहीं सर, उसमें नहीं है। आप पर्सनल ईयर में जाइए, पर्सनल मंथ में जाइए, सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर करूंगी, ये जो यूट्यूब पे जितने सोशल मीडियाज पर आजकल आ रहे हैं ना, ये इनका हम्म, बताने का पर्सनल ईयर तो यही था। जैसे आज के टाइम में जैसे मेरा 3 मई, 3, 5 और 1900, सॉरी, 2024 चल रहा है ना, हम्म, 3, 5 और 8 नंबर, तो हमने इसको हम्म, जोड़ा तो बन गया 7। हम्म। ठीक है सर। अब इसमें लोग क्या कह रहे हैं कि बस ये आपका पर्सनल ईयर यही रहेगा, और 2025 का पता नहीं, बड़े कंफ्यूजन हो चुके हैं। नहीं, जब आपको वहां से सीखना, आपने पैसे क्यों लगाए हैं भाई। अरे नहीं, ये नहीं कह रही हूँ। ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि जैसे हाइलाइट्स आ जाते हैं ना कई बार, तो मतलब नहीं, हमारा तो वही है ना, इंटरनेट मंथ। में 60 सेकंड में ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो बातें आगो आपको अट्रैक्ट करे, उसी के पैसे लगते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, हम्म। तो वो मेरे से हो नहीं पाता, इसलिए मैं बनाता नहीं बहुत ज्यादा। ओके, 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 60 सेकंड में स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। जो बड़े तो बड़े मार्केटिंग एजेंसी है वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक एक दिन आ, बैठ के 60 सेकंड के स्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो सर हमारा जो- पर्सनल ईयर तो यही है ना, अपना डेट, मंथ और प्रेजेंट ईयर, जी, है ना। और उसका मंथ निकालना हो तो जैसे 12वां महीना चल रहा है तो 3 ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और पर डे निकालना है तो वो भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। करेक्ट, ठीक है सर, आपको टेस्ट लेना चाहिए हमारा। ठीक है। एक ठीक बात है जी। और बता दो आप, जैसे हाउस जी, नंबर भी मैटर करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा। हाउस नंबर के बारे में तो इतनी क्लासेस हो गई हैं। सर हाउस नंबर जैसे बहुत ही वाहियात होते हैं कई लोगों के, उनकी उनकी लाइफ भी ऐसी देखने को मुझे तो मिलती है, जैसा नंबर वैसी उनकी जिंदगी है। और फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, हम्म। समझिएगा इस चीज को। हम्म। न्यूमरोलॉजी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑकल्ट साइंस। ओके। न्यूमरोलॉजी आपको सबको सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है।
द मोमेंट आप न्यूमरोलॉजी सीख जाते हो, समझ जाते हो, आपने ठीक, अपना एक बेबी स्टेप लिया ऑकल्ट साइंस की दुनिया में, जो कि अनंत सागर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो लोग न्यूमरोलॉजी नहीं सीखते हैं उनको चीजें समझ कम आती है। एस्ट्रोलॉजी, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसा थोड़ी है वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन सही है, मैं ये सही। बोलना चाहता हूँ, एज एन बिगनर, अगर आप हाँ अपने जी, करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि मैं इसके लायक हूं भी या नहीं हूँ, इस विद्या के करेक्ट, लायक बेसिक हूँ भी या लाइफ नहीं जीनी हूँ। आ जाती है। आपको न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। और मैं करेक्ट, थोड़ा सा डीप बताऊं तो आप ये समझ लीजिए, इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है जब वो सही न्यूमरोलॉजी में, करता है। सही में। सर जैसे उसको नेम समझ का आ जाता 37 आपने बोला था बेस्ट नेम है, तो है। जी, उसका अगर 73 आ जाए किसी का तो चलता है? वो भी अच्छा है। अच्छा, रिवर्सेबल भी ठीक है चीजें। बिल्कुल। करेक्ट। न्यूमरोलॉजी अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए। आपको न्यूमरोलॉजी बहुत एकदम इंटरेस्टिंग है सर easy लगने न्यूमरोलॉजी। लग जाए, तब एस्ट्रोलॉजी में घुसिएगा। जाना एस्ट्रोलॉजी तक है सबको, ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी अच्छा, पिलर्स है। अच्छा आप सर कराएंगे बाद में? नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। तो हमें कौन कराएगा? मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। फिर हमें कैसे आएंगी सर चीजें? मैं इतना आपको बता दूंगा कि कैसे चीजें दिखते हैं, क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया क्या है, एस्ट्रो वास्तु तक मैं आपको लेकर के जरूर जाऊंगा। ठीक है। फिर उससे वास्तु, ज्यादा तो जरूरत नहीं है ना सर हमें? नहीं, अगर आपको वास्तु करना है तो बहुत अच्छा है, आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी ही करना है तो एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक आप है। जब एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि वास्तु मैंने क्या सीखा है। ओके, ठीक है भूल सर। जाएंगे, पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा। अच्छा, नाइस सर। बताना सर हाँ, फिर जब भी शुरू होंगी क्लासेस ये वाली, तो आज तो एक बिल्कुल। हो ही रही है ना? एस्ट्रो वास्तु जब होगा ना, आप लोग सब अपने घर को तोड़ फोड़ करने लग जाएंगे। तोड़ फोड़ तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर में आप लोग सब अपना दिमाग पकड़ लेंगे, ये क्या हो रहा है। ठीक वो, ठीक ठीक। मतलब कि अभी तक जो आपने वास्तु सीखा है, हाँ हाँ हाँ। वो समझ लीजिए कि हम बच्चों के साथ टोडलर्स जैसा खेल रहे थे। ओ, एस्ट्रो वास्तु जब आप अच्छा। खेलोगे तो आपको समझ आएगा। विद इन 12 आवर्स रिजल्ट आने ही आने, वरना पैसे वापस। ओके सर, तो फिर ये पहले गारंटीड। करा दो, मैं तो बड़ी परेशान हूँ वास्तु से, इतना कोई आसान भी नहीं सॉल्यूशंस है, नहीं उसमें मिले, बहुत टाइम इतना लगता है। पढ़ाइयाँ कर ली। उसमें सीखना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा सीखना कब पड़ता कराएंगे सर ये क्लासेस एस्ट्रो वास्तु की? हाँ है। जी। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ठीक है। अच्छा सर, एक और बात थी, अभी जो बात तो हो रही थी ना, जैसे कि पौ का महीना चल रहा है, जैसे ये दिसंबर में शादियां नहीं होती, ये सब चीजें होती हैं, तो ये कैसे, मतलब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस, और हमें क्या, कैसे डिसीजन लेना चाहिए इस तरह की चीजों को देखते हुए, जैसे होली से पहले घर नहीं लेना चाहिए, या शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये या देखिए, मकर ये जो संक्रांति? मंथ होते हैं ये हमारे प्री डिसाइड मंथ है, जो ठाकुर प्रसाद होता है कैलेंडर, सबको अपने घर में रखना चाहिए। इससे आपको ये चीजें पता चल जाती है। और दूसरी चीज, इस प्रॉपर मंथ में जो टाइमिंग पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमें कोई भी बड़ा काम या बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शादी जैसी चीजें हो गई, ठीक है, इस प्रॉपर में कोई अच्छा पैसा किसी से लोन मत लीजिए, दीजिए मत किसी को। ऐसे बड़े काम नहीं करने चाहिए। अब हम किसी अच्छा, को सूट खरीदने जा अब रहे हैं एक तो बोलेंगे नहीं छोटा सा खरीदना। इसमें पॉइंट है कि जैसे घर में हमें जैसे घड़ी खरीदनी है सर, ये बहुत हम्म। ही छोटी सी चीज है, और हम्म। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है, वक्त को हम बिल्कुल। घर में लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल। है ना? तो हमें क्या, बिल्कुल। जैसे एक छोटी सी चीज है, क्या इसके लिए हम कैसे डिसीजन लें? आप बिल्कुल ले सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप घर पे कुछ भी लाते हैं, वो आप नहीं लाते हैं। मतलब समझा नहीं मैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप घर के लिए कभी भी कुछ लेकर के आते हैं, वो घर डिसाइड करता है हम कब लेके आ रहे हैं, कहाँ वो रखाएगा। ओके, तो अब जब जैसे आप मुझे आगे अपने घर बढ़ेंगे के तो लिए आप एक सब घड़ी समझ लेनी जाएंगे। है, वो मैं पिछले 2 साल से नहीं ले पा रहा हूँ सर। अब 2 साल हो गए सर। मैं एक घड़ी छोटी सी है, 400-500 हज़ार रुपए की आ जाती है। जहां पे लगाएंगे ना आप, उस जगह का, जोन का जरूर यूज कीजिएगा। कैसे यूज ठीक है। करेंगे उसको? नॉर्थ में लगाएंगे तो ट्रायंगल यूज कीजिएगा, वेस्ट में लगाएंगे तो गोल यूज कीजिएगा। बस घड़ी के पीछे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। घड़ी सर के नॉर्थ पीछे तो टॉयलेट वेवी नहीं होता होना। है, ट्रायंगल तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। फिर आप रील्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, रील्स? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको याद ही होगा, जिनसे मैंने आप ही लोगों ने पढ़ाया हुआ है वो वाला, पंकज मैं आचार्य जी ने। बताऊंगा, मैं आपसे कुछ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। प्रॉपर क्लॉक जब आप लेंगे ना, हम्म। अरोड़ा जी, हाँ जी। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसी के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है। तो क्या, कब पूछूं सर, मैं कब मैं आपको बताऊं? भेज दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा। हाँ आप एक जी, बार हाँ। उनको मैसेज कर याद दिला दीजिएगा। हाँ जी, राइट क्लॉक सबको सर। भी ले भेज तो बहुत देना, सोच सबको समझ के भेज लेना देना। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे उस पर्टिकुलर जोन को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकता है। अब सर हम जैसे एक एक मैंने जब अपने घर का वास्तु करवाया था बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लासेस ऑफ दिस, तो उन्होंने मुझे एक डायरेक्शंस बता रही थी कि इस डायरेक्शंस में इस जोन के अंदर मेरे को वो वॉच रखनी है। तो हम्म वॉच तो मैंने उस जोन में रख दी, बट आपने जैसे अभी एक बात बोली ना कि उस जोन के उस वॉच के पीछे वॉशरूम वॉशरूम नहीं होना चाहिए या टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए? टॉयलेट नहीं होना चाहिए प्रॉपर, टॉयलेट जैसे सीट नहीं टॉयलेट होनी वॉल चाहिए, पे वो। वो हाँ। WC उसके पीछे नहीं होनी चाहिए। हम्म ओके। तो वो जोन अच्छा एक्टिव हो जाएगा ना, एक्टिव हो जाएगा तो टॉयलेट की भी आपको दिक्कत आने लग जाएगी। हाँ, तो वॉशरूम हो सकता है, चलो टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं जस्ट। वास्तु में बहुत चीजें हैं अभी, हाँ, बहुत कुछ है सर, अभी तो ये हमने लंबा जस्ट सफर है। थोड़ा सा ही सीखा है, हमने तो जस्ट जैसे एक आउटलाइन ही ऊपर ऊपर से ही देखा है, अभी तो और बहुत डीप में जाना बाकी है उसमें। एग्जैक्टली मैं वही बोलता हूँ ना, कभी भी क्लासेस में कराता हूँ तो ये बोलता हूँ अपने घर को मत छेड़ो, मत छेड़ो, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर ऑरा का भी बताइए, वो टाइमिंग्स का बता रहे थे आप। जी, मुहूर्त अच्छा वही सर, तो अभी बताया आपने मैंने। ऑरा, अच्छा ठीक है। सर जैसे ही आपने बताया वॉच वॉश बेसिन, उसके बीच में वॉश बेसिन आ जाए तो टॉयलेट और कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये ऑरा टाइमिंग्स जो है सर, जो जो हमारे डेली जो आपने बोला कि ठाकुर कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग, अब उस उन जगहों पे उन टाइमिंग्स के अंदर हम उसके अंदर कैसे यूज कर सकेंगे? जैसे अभी अगर नेगेटिव मंथ चल रहा है कुछ, तो फिर हम वी कैन नॉट नेगेटिव यूज मन दिस चला तो ऑरा कुछ बड़ा टाइमिंग। इवेंट मत कीजिए ना, वही तो मैं कह बड़ा। रहा हूँ। लाइफ के बड़े काम भी होते हैं, छोटे काम भी होते हैं। हम्म। वॉच खरीदना आप खरीद सकते हैं, आप शादी नहीं कर सकते। हम्म। वैसे बड़ी चीज, बड़े इवेंट्स हमारे नहीं करना चाहिए, हम नहीं शुभ मानते हैं। दूसरे हम्म। धर्मों में मानते हैं, हमारे धर्म हम्म। में नहीं माना जाता, हम नहीं करते हैं। हम्म। सर जैसे मैंने आपका न्यूमरोलॉजी कोर्स लिए हुए 1 महीना हो गया है, बट मैंने एनरोल ही नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मैं टाइम निकालती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अगले साल ही करूंगी अब फिर। आप जनवरी से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जी जी बिल्कुल, अभी आपने बता दिया ना सर। आचार्य जी, हेल्थ टॉपिक के ऊपर कुछ सर एक बताएं। बात और बताएं, जैसे जी, किसी का पर्सनल ईयर 8 आ जाए और बाकी सन ईयर तो आ ही रहा है 9 का 2025, तो इसका क्या इफेक्ट होता है? पर्सनली रेट आज भाग्यांक गुलाम क्या है? सर भाग्यांक तो वही आ गया ना, सॉरी मूलांक तो आ गया 8 हम्म 3/5/2025। आपका मतलब प्रॉपर जो डेट ऑफ बर्थ है उसका भाग्यांक गुलाम बताइए मुझे। रियल वाला जो वो 3/3 हाँ जी। 3/3 3/3 दोनों 3/3 और 8 कितनी बार है ग्रेड में? सिंगल। एवरेज जाएगा। ओके ठीक है सर। 2025 का कोई रोल नहीं देगा जो 9 नंबर आ रहा है मंगल का? वो 9 नहीं है, 7 है। सर 2025 जो आ रहा है वो तो 9 है, उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा हर ह्यूमन बीइंग पे। सर अभी आपने देखिए, बोला कि वो 9 नहीं है 7 है, ये थोड़ा सा, और आप उसके समझिए बाद इस चीज को, स्माइली भी समझिए किए। हाँ। इस चीज को समझिए। 2 मिनट में टाइम लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे 15 मिनट के बाद, ठीक है, ब्रेक लेके। अभी आप इस चीज को समझ लीजिए। जब भी हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी के घर के नंबर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी के प्लॉट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जो कॉमन नंबर होता है उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ओके। जैसे आप किसी सोसाइटी का नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, बी ब्लॉक, ठीक है, तो सबका वहाँ B1 B2 B3 B4 B5 है, तो बी की वैल्यू हम नहीं लेते हैं। क्या फिर ब्लॉक नंबर 3 है, तो सबका है ना 301 302 303 ऐसे सारे घर हैं, तो हम उस 3 को नहीं कैलकुलेट करते हैं। आपका अगर किसी अपार्टमेंट का फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है तीसरा फ्लोर, लेकिन उसमें 8 9 10 ये हैं, फ्लैट्स हैं, ठीक है, 301 302 303 ऐसे रहते हैं, तो 3 को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। जो उसके बाद नंबर है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जो सबके लिए कॉमन हो गया उसको यूज नहीं करते। तो अब हम जब 2025 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे? तो 2 + 5 7। एग्जैक्ट। तो अब और आपको इसमें सर, अब जैसे अब ये जो 2024 चल रहा था, इसको हमने बोला कि ये शनि का नंबर है, तो इसके अंदर तो ये तो जी, शनि नहीं, तो फिर इस हिसाब से तो ये शुक्र का बहुत ज्यादा नंबर हो पैसा गया। बरसना चाहिए था। हाँ। बहुत ज्यादा पैसा बरसना चाहिए था 2024 में। सर फिर तो बरसा ये क्यों नहीं? शनि का ईयर था या शुक्र का ईयर था शुक्र का 24? ईयर था।
तो इतनी जो रील्स, इतना जो वो ऑनलाइन इतना जब जो चला, वो तो शनि का हमने बखान मजा किया। कैसे आएगा? हाँ अब आप अभी जो मैंने आपको बताया, ये बताने में 3 मिनट लगा मुझे। हाँ जी। 60 सेकंड में इस चीज को बताना मुश्किल है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, सोसाइटी के नंबर को कैसे नहीं वो कैलकुलेट करते ठीक है, हैं। बट वो तो मिस रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा लोगों की तरफ सीरियसली से रील्स क्या पे, है? यूट्यूब पे कैसे हो गई सर, इतनी जो ज्यादा? लोग इस बात का वीडियो बना रहे हैं वो लोग अभी फिर से बनाएंगे, 9 नंबर का है, यही ये बन हो रहा है। जाएगा वो हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस ईयर को उनके प्रेडिक्शन को फिर से चेक कीजिएगा। जिन लोगों ने 8 का बनाया था उनके जनवरी के रील्स को जाके देखिए, मिलियंस व्यूज है, और उन लोगों ने क्या बोला था? पैसे बरसेंगे। किसके पास पैसे बरसे? नहीं, तो ये आचार्य जी शनि मुझे, कितनी, देखो अब आचार्य पैसे जी बरसे यूनिवर्स, का ये जो रिलेशन जो है यूनिवर्सल सर, नंबर उसको आप, शुक्र से कनेक्ट किया किया उन्होंने, या शनि से कनेक्ट किया 2024 को? वो शुक्र से कनेक्ट होता है। अभी आप देखिए 7 से जैसे आप कनेक्ट करेंगे, मैं हम्म आपको कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद जज कीजिएगा। 7 के सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। 7 में क्या होता है? हम्म। नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। आपको 100% डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देगा 2025 में। सर डराओ किस चीज मत। की नहीं, डिसअपॉइंटेंट्स? कुछ ना यूनिवर्सल कुछ तो नंबर मिस जो हैपनिंग देखना होगा। है, हेलो सर, जी यूनिवर्सल नंबर जो मैं आपको देखना है, तो लास्ट ईयर में आपने कहा था कि 2008 नंबर चल रहा है, यानी सैटर्न का चल रहा है यूनिवर्सल ईयर। जी। अभी ये टाइम मतलब वो नंबर कैलकुलेशन अगर जब हम चेंज, कर रहे हैं, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने बर्थ का, तब हम जब अपने ईयर को हटा रहे हैं, तब वो पूरा 2024 लगा रहे हैं। उसमें डिफरेंस है। वहां मैं शुक्र का नंबर नहीं लगाऊंगा। नहीं सर, मैं यूनिवर्सल नंबर की बात कर रहा हूँ सर। हाँ मैं समझ गया। यूनिवर्सल ईयर, यूनिवर्सल ईयर मैं एग्जैक्टली अलग पकड़ एग्जैक्टली रहा हूँ, पर्सनल ईयर अलग पकड़ रहा अलग हूँ। पकड़ रहे हैं, लेकिन वो हाँ, कैलकुलेशन के समय मैंने यूनिवर्सल नंबर को यूज किया। हम्म। अब मैं पूरे प्रेडिक्शन, होल ईयर का प्रेडिक्शन, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन पे जाऊं, जब मैं छोड़ दूं ये पूरे ईयर आपको कौन सा नंबर दिखाई देगा चारों तरफ, तो वो सर सारे सामने, वर्ल्ड को डिसअपॉइंट मिलने वाली है। नहीं नहीं, वो आपको दिखेगा। तो 2025 में इसको यूनिवर्सल नंबर कौन सा कहना चाहिए? आप यूनिवर्सल नंबर मत बोलिए, आप इतना बोलिए 2025 में 7 नंबर मुझे दिखाई देगा, वो आपको दिखेगा। और फिर यूनिवर्सल नंबर कैसा कहेंगे? यूनिवर्सल जो नंबर जब पूरे आप अपने पूरे लिए वर्ल्ड की कैलकुलेट एनर्जी करेंगे ना। चल रही, पूरे वर्ल्ड की एनर्जी चल रही है, वो कैसे 7 देखेंगे? 7 7 की चल रही है तो सर ये तो केतु का नंबर हो गया। अब ये केतु का बिल्कुल। नंबर है तो केतु जो है जड़ों से मजबूत है ना? तो हम हमारी जो पूरी मतलब अगर हम यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो जैसे अभी आपने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट्स या डिटैचमेंट्स या इन सब चीजों के जो अंदर। लोग अपने रूट से जुड़े हुए हैं, जिनकी हम्म डाइट अच्छी है, मतलब कि जो लोग बहुत ज्यादा सात्विक भोजन करते हैं, अपने घर का खाना खाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो लोगों का डाइट थोड़ा डिस्टर्बिंग डाइट है, बाहर का खाना ज्यादा है, शुक्र उनको इस प्रवृत्ति के ईयर हैं में सर, प्रॉब्लम जिनके आएगी अंदर ही आएगी। शुक्राचार्य की वो है कैटेगरीज, हम्म। उनके लिए दिक्कतें आएंगी। जी, उनको ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हम्म। सर जिसका कंडक्टर नंबर 7 है और उसका ये जी, 2025 से 7 से कनेक्ट होगा। उससे लिंक मत कीजिए। 7 आप सबके लिए देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर थोड़ा सा ब्रेक ब्रेसलेट्स ले भी लेते हैं। बताएंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ में है, आप पढ़िए। सर उसके बाद नहीं में मैं आपको सर, फिर भी एक बार बताऊंगा। पर्सनल पेजेस ओपन करके आप शेयर कर दो प्लीज, छोटा सा काम। मैं आपको बताऊंगा, ब्रेसलेट्स भी बताऊंगा। ठीक है सर। ओके। थैंक यू जी, धन्यवाद बाय आपका। सर, टेक केयर।